दोस्तों, आज एक प्रेरक कथा। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, एकता में बल होती है। एक संगठित लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उस पर एक प्रेरक कथा। एक बार की बात है, बनगिरी के घने जंगलों में एक उन्मत्त हाथी भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर था। किसी कारण किसी को कुछ समझता नहीं था। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। बनगिरी के पेड़ पर एक चिड़िया और उसका परिवार, वो छोटा सा परिवार सुखी था। संसार उस पर था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को निकलने ये सुंदर उसके सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता, चिघाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ को तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गया, अंडे टूट गए। ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और उसका परिवार उस पर चीखने चिल्लाने लगा। सिवा कुछ न कर सका। चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सका। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वई आई और चिड़िया की अच्छी मित्र थी कठफोड़वा। कठफोड़वई ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह दिया। कठफोड़ी इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही होगा। चिड़िया निराशा दिखाई दिया। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथ का टक्कर कैसे ले सकते हैं, चिड़िया बोली। कठफोड़वी ने समझाया कि एक और एक मिलकर के 11 बनते हैं। संगठन में बल होता है। जहाँ संगठन होता है वहाँ बल होता है। कुछ करने की एक प्रकार से उसमें आत्मीयता आती है, उसमें प्रेरणा आती है। हम अपनी शक्तियों को जोड़ेंगे। कैसी, चिड़िया ने पूछा। तो उसने बोला, मेरा एक मित्र भंवरा नामक है। भंवरा एक हमारा मित्र है। हम उससे सलाह लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़ी भंवरे के पास गए। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र मेढक है, आओ उससे सहायता मांगे मेढक से। अब तीनों सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला कि आप लोग धैर्य से जरा प्रतीक्षा करें। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ कि यह कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्त, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने का दिमाग मेरे एक योजना आ गई है। उसमें सभी को योगदान देना होगा। मेढक ने जैसी ही योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी से सबको अपना रोल समझाया। वह कुछ दूर पर उन्मत्त हाथी तोड़ फोड़ मचा करके पेट भर के कोपलों वाली शाखा खा करके मस्ती में झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर के मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद कर झूमने लगा। तभी कठफोड़ी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और सुई जैसी नुकीली चोंच को उसको तेजी से हाथी के दोनों आंखों को वेध डाला। हाथी की आंख फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था। हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आँखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर से मेढक से बोली, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी। तुमने मेरी सहायता की है। मेढक ने आभार मानने की जरूरत नहीं है कहा। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है। मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। मेढक ने बोला, आभार मानने की जरूरत नहीं है। मित्र ही मित्र के काम आते हैं।
एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते हाथी का गला सूख गया। तेज प्यास लगने लगी। अब वह पानी की तलाश में भटकने लगा। मेंढक ने अपने बहुत बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें दूर ले जा करके बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने लगा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह जानता था कि मेढक जल का स्रोत के निकट ही वास करते हैं। उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती रही। प्यासा हाथी तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने जोर जोर से टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा, विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा। वहां उसके प्राण पखेरु उड़ने में देर न लगी। इस प्रकार अहंकार में डूबे हाथी का अंत हो गया। दोस्तों, इसलिए अहंकारी व्यक्ति जो अहंकार में चूर हो जाता है और दूसरों को अपने कमज़ोर को सताने लगता है, तो उनकी व्यथा भी इसी तरह, उनका भी अंत इसी तरह हाथी की तरह होता है। इसलिए सर, एकता में बल होता है। एकता ऐसी चीज़ है, उसमें बल होता है। अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। जो आदमी अहंकारी है, विनाशकारी है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों की उपेक्षा करता है, दूसरों का हरण करता है, वो उसका अंत देर या सवेर होना निश्चित रहता है सर। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा जो खुश रहिए और हमेशा आजीवन प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। और जो प्राप्त है आपको वो पर्याप्त है, ऐसा सोचकर ज़िंदगी व्यतीत करिए। अहंकारी का अहंकार नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। धन्यवाद सर।